नमस्कार दोस्तों, आपका योग शिक्षक गिरिराज कल्याण योग से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं जो कमर में होने वाले दर्द हैं उनके बारे में बताऊँगा और उस दर्द से आप कैसे आराम प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन आसन बता सकता हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर उसको अपनाया है और उससे मैंने अपना जो मेरे लुम्बार में L4 में मेरे डिस्क में डीजनरेशन था, जो एक समय मैंने भारी वज़न उठाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। कम से कम वो मुझे 1.5-2 साल तक बनी रही, लेकिन उस आसन को करने से मैं आज पूरी तरीके से कंट्रोल में है। मुझे नहीं पता वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन दर्द मुझे बिल्कुल नहीं है। सभी तरह के आसन मैं आसानी से कर सकता हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो कमर में लुम्बर में हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा के बीच में एक हमारा लिक्विड फॉर्म में डिस्क होती है। वो डिस्क हमको झटकों से बचाती है। सारे वर्टिब्रा में स्पाइन में जितने भी वर्टिब्रा हैं उनके बीच में, हड्डियों के बीच में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और ये ग्रे कलर का होता है। इसका कभी कभी डीजनरेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, फैल जाता है और इसी से नर्व्स वगैरह जो निकलती है, मसल्स पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। आप ना आगे झुक सकते हैं ना पीछे झुक सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक तो ये हो गया। दूसरा, कमर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो साइटिका का प्रॉब्लम आता है। साइटिका एक ऐसा रोग है जो आपके कमर के निचले हिस्से से पैरों तक इसमें दर्द बना रहता है। तो एक तो ये जो साइटिका है, ये साइक्रोलाइटिस एक बीमारी होती है, उसका लक्षण है। और जो स्पाइनल इन्फेक्शन है उसका भी लक्षण हो सकता है। बट साइटिका और जो लुम्बर L1 L2 L3 L4 L5, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, इनकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, तो वो 100% आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। और ठीक भी हो सकता है, तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन कंट्रोल आप निश्चित कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो रामबाण आसन है योग में, वो है पवन मुक्त आसन। एक पवन मुक्त आसन आप कर सकते हैं और शलभासन और भुजंग आसन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 आसन आप 20 सेकंड होल्ड करें और कम से कम इसको 2 मिनट आप रोज़ सुबह शाम, सुबह तो करें ही करें, शाम को भी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और धीरे धीरे इसको 30 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड करें और धीरे धीरे इसका टाइमिंग आप बढ़ा के 2 मिनट तक करें। इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको इतने में ही 100% आराम मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको करके देखें। मैं इसकी विधि आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। और उसको आप 7 दिन आप करके देखें। अगर 7 दिन में आपको आराम नहीं मिलता तो आप मुझे बताइए। ये मेरा अनुभव है और इस अनुभव पे प्रैक्टिकल मैंने अपने ऊपर किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। मैं आपको आसन बताऊँगा, उसको आप देखिएगा। दोस्तों, ऐसे लेट जाना है। दोनों, ये पवन मुक्तासन की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। लेट जाना है आपको, सर सीधा रखना है, पंजे नीचे और एड़ी पंजे दोनों मिला लें, सीधे पैर कर लें। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, अपने हिप्स के पास लेके आए, एड़ियों को पैरों की, घुटने मोड़ लें और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। यहाँ पर ऐसा लॉक करें इनको, दोनों पंजे मिले हुए, पंजे ढीले छोड़ दें। सर आपका बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ होना चाहिए, सर बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। जब आप ऐसे घुटने लॉक कर लेते हैं तो जितनी भी आप में क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार इसको आप बिल्कुल पेट से, छाती से चिपकाने की कोशिश करें, बिल्कुल दबाएं। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि हिप्स वाला पोर्शन आपका उठना नहीं चाहिए। आप उसको फोर्सफुली ज़मीन पे ही रखें। ऐसा ना हो कि घुटने दबाने से आप हिप्स वाला पोर्शन, देखिए हिप्स के कमर तक आप हल्का सा उठ सकते हैं, हिप्स तो उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि और ज़्यादा आप उठा लें। उसको आप कोशिश करें कि नीचे ही दबा के रखें। थोड़ी देर आप इसको 20 सेकंड 15 सेकंड ऐसे ही बने रहें। जब 20 सेकंड 15 सेकंड हो जाएं, उसके बाद धीरे से सर उठाएं। सर उठाना है आपको, सर उठा के दोनों घुटनों के बीच में ले जाके रखें। जितनी देर भी आप रख सकते हैं रखें और फिर ऐसे ही रखे रहें, होल्ड करें
होल्ड करना बहुत ज़रूरी है और महसूस करें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान अपनी कमर पे, स्पाइन पे, जहाँ आपको समस्या है वहाँ पे लगा के रखें और उस पे आप जो प्रेशर पड़ रहा है उसको ध्यान दें। फिर जैसे आप गए थे वैसे ही आपको माथा नीचे लाना है, लॉक नहीं खोलना है, घुटने वैसे ही रखने हैं दबा के। आपको 15-20 सेकंड आप रुकें, फिर धीरे से लॉक खोलें। पैर को आप पंजे ज़मीन पे रखें और धीरे से फैला लें, आराम कर लें। ये पवन मुक्तासन है। ये आपको बहुत ही लाभ करेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा जो कमर में और साइटिका में लाभ करता है वो है शलभासन। शलभासन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आप एक बार सुन लीजिए। चिन्ह आपको ज़मीन पे रखना है ऐसे, और इनकी मुट्ठी बना के आपको थाई के नीचे रखना है सीधी, और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है ऐसे। इसमें घुटने आपके मुड़े नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे रहना चाहिए। आप नाभि तक उठिए, जितना पैर उठा सकते हैं सीधे रख के उठाएं, और पैर चिपके हुए होना चाहिए, उस फैले हुए नहीं होना चाहिए। ऐसे चिन्ह आपकी जो है, ठुड्डी आपकी ज़मीन पे सामने की ओर देखें, और फिर धीरे से वापस आए और मकरासन में ऐसे आ जाइए। तो ये दोनों आसन रामबाण हैं आपके कमर दर्द के लिए। अगर यदि आपके लुम्बार में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है, साइटिका का इशू है, इस आसन को कीजिए, 7 दिन कम से कम कीजिए। मुझे बताइए कितना आराम है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।